जिनको मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा रक्तस्राव, 2 कली लहसुन रात में खाओ, बिस्तर पे दंगल मचाओ। अगर एक तो आप पहले से लहसुन खा रहे हैं लेकिन जैसे पता चला आपको डेंगू फीवर है, लो प्लेटलेट हो गया। कुछ धर्मों में लहसुन को वर्जित कहा गया है, लहसुन पच रहे थे लेकिन दूसरी तरफ उनका ब्लड का PTINR गड़बड़ा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मुकेश कुमार। तो आज हम ऐसे ही एक प्रकृति के वरदान जो लगभग हर किचन में होता है उसके बारे में बात करेंगे, और वो है लहसुन। जितने भी आप वीडियोस देखेंगे सब में बोलेगा लहसुन खाओ, लहसुन खाओ, लहसुन खाओ। तो क्या लहसुन केवल एक वरदान है? नहीं, लहसुन अभिशाप भी साबित हो सकता है। जैसे मैं आपको 1-2 केसेस तो अभी बताता हूँ। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज हो, स्टमक में या ऐसे जगह पे अल्सर हो, घाव हो जहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, अगर वो लहसुन खाते हैं तो सबसे बड़ी बात तो है कि लहसुन अल्सर को बढ़ाता है। पहला साइड इफेक्ट है, ये पेट में घाव कारण करता है। सबको नहीं, जिनको पहले से घाव है या जिनको बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है, जिनको बहुत गैस बनता है, उन्हें। तो पेप्टिक अल्सर वाले मरीज को ये तो कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा बात, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि लहसुन खून को पतला करता है। लहसुन हमारे शरीर से ब्लीडिंग को, खून रक्त स्राव को बढ़ाता है। तो अगर किसी को नाक से खून आने की बीमारी हो, कान से खून आने की बीमारी हो, पेशाब में खून आने की बीमारी हो, कहीं से भी खून आने की बीमारी हो, तो लहसुन अगर वो ज्यादा खा रहे हैं तो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब आइए प्रेग्नेंट वोमेन। प्रेगनेंसी में अगर आप लहसुन खा रहे हैं, चाहे वो शुरुआती प्रेगनेंसी हो, मध्य की प्रेगनेंसी हो या आपका लास्ट ट्राइमेस्टर हो, मेरे हिसाब से लहसुन एकदम मॉडरेशन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि लहसुन ब्लीडिंग को बढ़ाता है। ये आपको प्री टर्म लेबर को इंड्यूस कर सकता है, मतलब आपको समय से पहले प्रसव पीड़ा हो सकती है, आपका मिसकैरेज हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, आपका एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए लहसुन उन केसों में अभिशाप है जिसमें व्यक्ति की जान ले ले, प्रेग्नेंट वोमेन की जान ले ले, उसके पेट में पल रहे बच्चों की जान ले ले। अब आइए वैसे माताओं बहनों को जिनको पीरियड के समय, जिनको मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसका आसान से इलाज भी है। हमारे चैनल पे डॉक्टर प्रियंका सिंह मैडम बताती हैं कि जो मेनोरेजिया है, पॉलीमेनोरेजिया है, इसका मतलब कि ज्यादा ब्लीडिंग आने का, बार बार पीरियड आने का क्या इलाज है, और बहुत अच्छा से घरेलू इलाज भी हो जाता है। लेकिन अगर जिनको ऐसी बीमारी है वो लहसुन को ज्यादा ना ले, क्योंकि उनकी ब्लीडिंग को बढ़ जाएगा। किसी दिन उनकी इतनी ब्लीडिंग हो सकती है मासिक धर्म के समय में कि उसे रोकने के लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ सकता है। इसलिए वहां भी लहसुन अभिशाप है। अब आइए आप वैसे पेशेंट को, सबसे ज्यादा डेंगू फीवर आता है, लो प्लेटलेट आता है। तो डेंगू फीवर और लो प्लेटलेट वाले मरीज को भी अगर एक तो आप पहले से लहसुन खा रहे हैं लेकिन जैसे पता चला आपको डेंगू फीवर है, लो प्लेटलेट हो गया, वैसे आपको तुरंत लहसुन बंद करना होगा, क्योंकि लहसुन ब्लीडिंग को बढ़ाता है। एक तो लो प्लेटलेट भी ब्लीडिंग को बढ़ाता है। लहसुन इस केस में भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो डेंगू फीवर, और अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है तब तो एकदम लहसुन को तुरंत बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर इतनी ब्लीडिंग होगी, जान भी जा सकती है। अब इसके बाकी के साइड इफेक्ट्स में आइए, जैसे मुंह से बदबू आना, लोगों को चेस्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है, सीने में जलन, वो हाइपर एसिडिटी के कारण होता है, गैस्ट्राइटिस के कारण होता है, लेकिन ये इसका साइड इफेक्ट है। कई लोगों को वोमिटिंग हो जाती है लहसुन खा लेने पे। तो लहसुन वही खाएं जिनको आराम से पच रहा हो, प्लस उन्हें ये भी देखना है उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां तो नहीं है कि, या कुछ ऐसी दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं कि जो लहसुन खाने से मामला गड़बड़ा दे। जैसे अगर कोई आदमी एंटीकोगुलेंट पे है, वारफरीन पे, नाइकोमिलॉन पे है, जो खून पतली करने की दवाइयां ले रहे हैं, उनको लहसुन की ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। एक कांस्टेंट मात्रा ही लें जिससे आपकी PTINR जो है वो रेगुलेटेड रहे। आज मैं एक MBBS MD फेलोशिप डॉक्टर होकर लहसुन पे वीडियो क्यों बना रहा हूं? आप लोग को लग रहा होगा ये तो आयुर्वेदिक चीज है, इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारे पास केसेस आते हैं जो लोग बहुत लहसुन का सेवन कर रहे हैं, ये वो, और उनको ब्लीडिंग होकर के आ रहा है। पता चला कि वो आप लहसुन की कोई वीडियो देख लिए, लहसुन खाओ जवान हो जाओ, 2 कली लहसुन रात में खाओ, बिस्तर पे दंगल मचाओ, और इससे प्रभावित होकर 2 कली की जगह 4 कली खाना शुरू कर दिए। और दूसरा बात है कि वो पेशेंट जो है एंटीकोगुलेंट पे थे, एंटी प्लेटलेट पे थे, उनको हार्ट की ऐसी दिक्कत थी जिसके लिए ब्लड थिनर ले रहे थे, उनका PTINR बढ़ गया। अब उसके बाद जो है वो यहाँ ब्लीडिंग लेके आए, जान भी जा सकती है। तो इन चीजों पर बहुत ध्यान रखना है।
क्योंकि कोई भी चीज जिसका फायदा ज्यादा हो, आप समझे कि उसका साइड इफेक्ट और नुकसान भी ज्यादा होगा। हाँ, ये हमारे किचन में है, बचपन से हमारे पुरखे लोग खाते आ रहे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम आता है, केवल कुछ केसेस में आते हैं। अगर उन केसेस के उन मरीजों को बहुत सावधानी ध्यानपूर्वक रखना है, हाँ, वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ये कर सकते हैं। अब किसी को हार्ट का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये है कि लहसुन खाओ, जवान हो जाओ, कोलेस्ट्रॉल कम कर लो, और उन्होंने पूरा साबुत लहसुन खाना शुरू कर दिया। भगवान की दया से पेट अच्छा था, सारे लहसुन पच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका ब्लड का PTINR गड़बड़ा रहा था, क्योंकि वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर उनको थी, या कोई ऐसी दवा ले रहे थे खून पतली करने के लिए। तो ये सावधानी आपको रखनी है, डॉक्टर से मिलकर के बात करके ही वो रोगी लहसुन को बढ़ाए, कम खाए। बाकी लोग आसानी से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसमें बताया कि लहसुन माइग्रेन का इलाज भी है, लेकिन अगर आप हमारे माइग्रेन के वीडियो पे जाएंगे तो मैंने बताया कि माइग्रेन का बहुत सारा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। कई लोगों को लहसुन खाने या उसके गंध से माइग्रेन शुरू भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अपना जैसे समझ में आ गया कि मुझे लहसुन खाने से माइग्रेन हो जाता है, तो उनको लहसुन अवॉइड करना चाहिए। लहसुन खाने में सावधानी उन्हें भी रखना है जिन्हें पाइल्स या बवासीर की बीमारी हो, क्योंकि उनको लहसुन खाने से उनकी ये समस्या बढ़ सकती है। कुछ धर्मों में लहसुन को वर्जित कहा गया है। हमारे सनातन धर्मों में भी कई वेद में, कई पुराणों में लहसुन को तामसिक भोजन कहा गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि लहसुन में तमसगुण होता है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में मानसिक स्थिरता चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। जैसा मैं बताया कि ये काम शक्ति को बढ़ाता है, काम की इच्छा को बढ़ाता है, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, ये हमारे अंदर शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है। तो अगर आप धर्म की साधना करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी काम, जैसे कोई भी आप अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं जिसमें आपको ब्रह्मचर्य रहना है, तो उसमें आप लहसुन को वर्जित रखें। लहसुन और प्याज सब एक ही भाई हैं दोनों, और दोनों जो है शरीर में गर्मी, तामसिकता, कामुकता, मादकता पैदा करती है। तो इसीलिए बहुत सारे धर्मों में, जैन धर्मों में कई लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, और ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन इसका बहुत मेडिसिनल गुण है। जो लोग को धर्म की तरफ से मनाही नहीं हो, वो जरूर से जरूर लहसुन का सेवन करें। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा अंत में कि लहसुन वरदान है या अभिशाप है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। क्योंकि लहसुन में कुछ बड़ी खामियां भी हैं, जिसके कारण से कई धर्मों में इसे प्रतिबंधित भी किया गया है, वर्जित कहा जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से लहसुन का अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी असाध्य बीमारियों में ये रामबाण साबित होता है। और थोड़ी सी सावधानी रख करके हम अपने किचन के इस आयुर्वेदिक वरदान को बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन के बारे में और कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानना चाहें, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिंदगी काटने की नहीं, जीने की चीज़ है, तो आइए इसे जीते हैं, खुश रहते हैं और अज्ञानता के कारण अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। धन्यवाद।